शालोम परमप्रधान मसीह का आशीर्वाद। मेरा नाम कैप्टन जोएल इज़राइल यूनाइटेड इन क्राइस्ट और आज हम चर्च ऑफ गॉड के बारे में जाने वाले हैं, जिसे ईसा मसीह के तथाकथित दूसरे आगमन आन सांगहोंग द्वारा स्थापित किया गया था। खैर, आइए पहले एक धर्म ग्रंथ पढ़े। आइए यूहन्ना अध्याय 8 श्लोक 32 की ओर चलें। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 श्लोक 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सच क्या है? आप भारत के भाई बहन जो अपने आप को सिद्दी कहते हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं। आपके पास कोचीन के यहूदी, भारत के वे लोग, हिंद महासागर में दास व्यापार के दौरान बिखरे हुए इसराइली हैं। आप बाइबल आधारित इसराइली हैं और अब पश्चाताप करने और इन झूठे धर्मों और चर्चों से बाहर आने का समय है। तो हम वेबसाइट पर जा रहे हैं और यह पता लगाएंगे कि ईसा मसीह का दूसरा आगमन आन सांगहोंग कौन है। हम वेबसाइट पर जाते हैं। इसमें ईसा मसीह आन सांगहोंग के बारे में बताया गया है। आन सांगहोंग यीशु हैं जो मानव जाति को बचाने के लिए दूसरी बार देह धारण करके पृथ्वी पर आए। वह परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। तो क्या आप भारत के भाई बहन दावा करते हैं कि यह आदमी ईसा मसीह है? बाइबल के अनुसार यह ईशनिंदा है और आज हम इसे गलत साबित करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है, यदि कोई बोले तो परमेश्वर की वाणी के समान बोले। अब आइए देखें कि मसीह क्या कहते हैं। आइए मत्ती अध्याय 24 पद 3 की ओर चलें। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता, ये बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? यीशु ने उत्तर देकर उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो बाइबल क्या कहती है? वे बहुत से लोग मसीह के नाम से आएंगे और कहेंगे कि वह मसीह है। क्या क्राइस्ट आन सांगहोंग नाम का यह व्यक्ति मसीह के नाम पर आया था और कहा था कि वह मसीह है? हाँ, वह था। उन्होंने कहा कि वह ईसा मसीह का दूसरा आगमन है। अब आइए देखें, क्या यह बाइबल की भविष्यवाणियों से मेल खाता है? क्या वह मसीह का दूसरा आगमन है? हम जांच करने जा रहे हैं कि आन सांगहोंग कौन है, क्योंकि पिछली बार मैंने सुना था वह कोरिया से है। अब बाइबल के अनुसार कोरियाई कौन है? इतिहास कहता है कि कोरियाई और जापानी आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आइए उत्पत्ति अध्याय 19 श्लोक 36 पर जाएं। क्योंकि बाइबल सभी राष्ट्रों और लोगों की नस्लों का दस्तावेजीकरण और अभिलेख करती है। हर देश और लोगों की नस्ल, चाहे वह चीनी हो, जापानी हो, सिदी हो, शीदी हो, चाहे वह अरब हो, तथाकथित अफ्रीकी अमेरिकी हो, हर किसी की एक उत्पत्ति और राष्ट्रों की एक तालिका होती है जो उत्पत्ति की पुस्तक में दर्ज है। उत्पत्ति अध्याय 19 श्लोक 36 की पुस्तक। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं और पहिलौठी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम मोआब रखा गया। वही मोआबियों का आज तक मूल पिता हुआ। और छोटी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम बेनम्मी रखा गया। वही अम्मोनियों का आज के दिन तक का पिता हुआ। और छोटी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम बेनम्मी रखा गया। वही अम्मोनियों का आज के दिन तक का पिता हुआ। इसलिए यदि आप उत्पत्ति अध्याय 19 के इतिहास की जांच करें तो यह लूत में जाता है। सदोम और अमोरा के विनाश के बाद उन्होंने सोचा कि वे ही पृथ्वी पर एकमात्र लोग हैं। इसलिए बेटियों ने अपने पिता को शराब पिलाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया का अंत हो गया है। दोबारा आबाद होने के लिए उन्होंने अपने पिता के साथ यौन संबंध बनाए। जब आप परिवार के किसी सदस्य के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो इसे अनाचार कहा जाता है। आप में डाउन सिंड्रोम नामक स्थिति विकसित हो जाती है। आज आपके पास वह है जिसे मंगोलिज्म या मोंगोलोइड्स कहा जाता है। चीनियों के साथ साथ जापानियों के पास भी यही है। डाउन सिंड्रोम में आपकी आंखें झुकी हुई होती हैं और यह चीनी और जापानी भाषा में भी प्रदर्शित होता है। अब हम एक किताब पर जा रहे हैं जिसका नाम है जापानी वे कौन हैं। पृष्ठ 17 पर। दिवंगत लैंडसीर मैकेंजी उन मित्रों में से एक थे और पैम्फलेट में शामिल सभी तर्कों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि लेखक ने निश्चित रूप से अपना मामला स्थापित किया है, अर्थात जापानी अम्मोन की संतान हैं। तो इतिहास दिखाता है, विद्वान इसे दिखाते हैं, बाइबल पहचानती है कि जापानी आज अम्मोन की संतान हैं। अब चीनियों के बारे में क्या? हम पृष्ठ 28 पर जा रहे हैं। मेरे पास सकाना द्वारा 1906 दिनांकित 40 पृष्ठों का एक पुस्तिका है।
यह 12 दिसंबर 1901 को एक्सेटर हॉल, लंदन में दिए गए एक व्याख्यान की रिपोर्ट है। यह इतिहास और भविष्यवाणी से लिए गए तर्कों से संबंधित है, जो साबित करता है कि चीन मोआब है। हम आइए और प्रमाण प्राप्त करें। आइए पृष्ठ 33 पर जाएं। इतिहास स्वयं को दोहराता है। यह एक सत्यवाद है। पिछले 100 वर्षों के दौरान चीन और जापान, मोआब और अम्मोन दोनों ही अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के प्रति अपनी स्पष्ट अवमानना और उदासीनता के लिए जाने जाते हैं। तो लूत के बच्चे कौन हैं? मोआब और अम्मोन। मोआब आज आधुनिक चीनी है और अम्मोन जापानी या कोरियाई हैं। तो आन सांगहुंग, जो एक कोरियाई है, जापानियों से निकटता से संबंधित है, अम्मोन की संतान है। अब आइए शास्त्रों की ओर चलें। अब बाइबल का मसीह, क्या वह अम्मोनी था? क्या वह कोरियाई था? जब वह दूसरी बार उनके कहे अनुसार वापस आया तो क्या उसने अपनी जनजातियां बदल लीं? आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 श्लोक 14 पर जाएं। क्योंकि यह स्पष्ट है कि हमारा प्रभु यहूदा से उत्पन्न हुआ, जिसके गोत्र से मूसा ने पौरोहित्य के विषय में कुछ नहीं कहा। तो बाइबल भी गवाही देती है। बाइबल यही कहती है, ईश्वर को ही सच्चा मानो और प्रत्येक व्यक्ति को झूठा। बाइबल कहती है कि यह स्पष्ट है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से निकले थे। आन सांग होंग ने कहा कि वह कोरियाई हैं। इतिहास गवाह है। हमारे पास दस्तावेजी परीक्षण हैं जो बताते हैं कि वह एक कोरियाई है, जापानियों से निकटता से संबंधित है, जो अम्मोन की संतान हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से थे। क्या ईसा मसीह का कोई वर्णन है? क्योंकि हमारे पास इसका विवरण है कि आन सांग होंग कैसा दिखता है। आइए रहस्योद्घाटन की पुस्तक अध्याय 1 श्लोक 14 पर जाएं। ध्यान रखें, वह यहूदा के गोत्र से था। यहूदा का गोत्र क्या था? बाइबल के अनुसार वे यहूदी थे। यहूदी कैसे दिखते थे? आइए इसमें चलते हैं। रहस्योद्घाटन की पुस्तक अध्याय 1 पद 1। यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन, जो भगवान ने उसे अपने सेवकों को वे चीजें दिखाने के लिए दिया था जो शीघ्र ही पूरी होने वाली थीं। और उसने अपने दूत को भेजकर अपने दास यूहन्ना को यह बता दिया। तो यह यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन है, जिसका अर्थ है मसीह का प्रकट होना। उसे अपने नौकर को वे चीजें क्यों दिखानी पड़ी जो शीघ्र ही पूरी होनी थीं? क्योंकि उसने अंत के दिनों में, समय के अंत में, समझ लिया था कि मसीह के नाम पर बहुत से लोग आएंगे, कह रहे हैं कि वे मसीह हैं। जैसे आपके पास आन सांग होंग है। वह कहता है कि वह मसीह है, मंच पर मसीह का दूसरा आगमन है। लेकिन वह कोरियाई है। वह अम्मोन की संतान में से है। वह यहूदा के गोत्र से नहीं है। इसलिए मसीह ने हमें बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। आइए यह देखने के लिए पद 14 पर जाएं कि बाइबल का मसीह कैसा दिखता है। और हम इसकी तुलना करने जा रहे हैं। क्या वह उस मसीह जैसा दिखता है जिसका आप अनुसरण करते हैं? क्रमांक श्लोक 14। उसका सिर और बाल ऊन के समान श्वेत थे। तो पहले विवरण में कहा गया है कि उसका सिर और उसके सिर के बाल ऊन की तरह सफेद थे। क्या उसके बाल ऊनी हैं? क्या उसके सफेद ऊनी बाल हैं? नहीं। इस धरती पर किन लोगों के बाल ऊनी होते हैं? काले लोगों, नीग्रो, सीढ़ियों के बाल ऊनी होते हैं। क्या उसके पास यह है? नहीं। आइए कुछ और प्राप्त करें। और उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला के समान थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। तो यह कहता है कि उसके पैर उत्तम पीतल के समान थे। पीतल किस रंग का होता है? भूरा। पीतल किस रंग का होता है? भूरा, भूरा, भूरा। आइए कुछ और प्राप्त करें। मानो वे भट्टी में जल गए हों। तो मसीह के पैर उत्तम पीतल के समान थे। मतलब भूरा, मानो भट्टी में जल गया हो। किसी भी चीज को भट्टी में जलाने पर वह किस रंग की हो जाती है? काला, 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 काला। ईसा मसीह किस रंग के थे? बाइबल के अनुसार वह एक काला आदमी था। इसलिए हम ईसा मसीह के उस चित्रण को अस्वीकार करते हैं जिसमें उन्होंने हमें ऐसी बातें बताईं जो जल्द ही पूरी होनी थीं। उसने स्वयं को अपने सेवकों के सामने प्रकट किया क्योंकि वे समझते थे कि बहुत से लोग मसीह के नाम पर आएंगे, कह रहे हैं कि वे मसीह हैं। और भारत में आप में से कई सीडीज उनका अनुसरण करते हैं। आप में से कई इजरायली उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि 7,000 चर्चों में उनके 3 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं। और तुम में से बहुत से इस्राएली झूठे मसीह का अनुसरण कर रहे हैं।
इन धर्मों से बाहर आओ, इन चर्चों से बाहर आओ। अब आप कह सकते हैं कि वह अपनी महिमा में मसीह था। वह मसीह हर किसी के लिए एक कोरियाई के रूप में दूसरी बार मंच पर वापस आया। हम आइए इब्रानियों की पुस्तक की ओर चलें। अध्याय 13 पद 8। यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक समान। तो यीशु मसीह वही है जो कल थे जब वह एक दृश्य पर चल रहे थे, आज भी वैसा ही है और भविष्य में भी वैसा ही है। तो यह व्यक्ति जो दावा करता है कि वह बाइबल का मसीह है, झूठा है, क्योंकि बाइबल का ईसा मसीह काला था और यहूदा के गोत्र से था। और एक व्यक्ति आन सांग होंग जो मसीह होने का दावा करता था, अम्मोनियों में से था, तथाकथित कोरियाई जापानी। वह बाइबल का मसीह नहीं है। क्या यहां और है? हाँ। अब यदि आप वेबसाइट पर जाते हैं तो ईसा मसीह की दूसरी वापसी के तहत यह कहा गया है, भविष्यवक्ता डैनियल ने भगवान को बादलों के साथ पृथ्वी पर आते हुए देखा, जो उस दृश्य को संदर्भित करता है जहां भगवान देह में आते हैं। उसकी महिमा का प्रकाश छिपा रहा है और मानवजाति को जीवन का जल देता है। प्रारंभिक चर्च के संत जिन्होंने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार किया ने महसूस किया कि यीशु वास्तव में भगवान हैं। और भले ही वह दुर्बल मानव शरीर में आया था, फिर भी उसने उसकी आराधना की। इसलिए वे बाइबल के धर्मग्रंथों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे धर्मग्रंथ जिनकी वे व्याख्या नहीं कर सकते, और यह स्थापित करने के लिए अपनी स्वयं की व्याख्या प्राप्त करें कि आन सांगहोंग बाइबल का मसीह है और वह दूसरी वापसी है जब उनका जन्म कोरिया में हुआ था। आइए बादलों के बारे में बाइबल पर चलते हैं। देखो, यदि बादल मसीह हैं जो देह में आ रहे हैं, या इसका मतलब कुछ और है। आओ प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 9 की पुस्तक की ओर चलें। और जब उसने ये बातें कहीं और उन्होंने देखा तो वह ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनके सामने से उछल कर दिया। बाइबल कहती है, जब मसीह ने चेलों से ये बातें कहीं तो वह ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उन्हें ग्रहण कर लिया। लेकिन मैंने सोचा कि भगवान के चर्च ने कहा है कि आन सांगहों शरीर में बादल है। लेकिन क्या मांस उसे हवा में ले गया? क्या वह मांस था? क्या मांस उसे हवा में ले गया? एक बादल मसीह को ऊपर ले गया। आइए इसे दोबारा पढ़े। और जब वह ये बातें कह चुका और वे देखते ही रहे तो वह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनके सामने से उछल कर दिया। और जब वह ऊपर जा रहा था तब वे स्वर्ग की ओर ताकते रहे और देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े थे और उन्होंने यह भी कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, उसी रीति से आएगा जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। तो एक बादल बाइबल के यीशु मसीह काले मसीहा को ऊपर ले गया, और जिस तरह से उसे उठाया गया था उसी तरह से वह अपनी दूसरी वापसी करने जा रहा है। अब बाइबल कहती है, उपदेश पर नियम होना चाहिए, उपदेश पर नियम, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। मुझे बाइबल धर्म ग्रंथों की अपनी निजी व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। बाइबल स्वयं को परिभाषित करती है। परमेश्वर की कलीसिया जिस बादल के बारे में कहती है वह मसीह देह में आ रहा है। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है कि बादल क्या है। आइए भजन 103 पद 4 पर चलते हैं। वह अपनी कोठरियों की कंडियां जल में रखता है और बादलों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तो बाइबल कहती है, कौन बादल को अपने रथ बनाता है? कौन बादल को अपने रथ बनाता है? भगवान के रथ क्या हैं? जिसे आप तथाकथित यूएफओ कहते हैं। इसीलिए यह कहता है कि मसीह बात करते समय बीच में बादल पर उठा लिया गया। वह वस्तुतः उस बादल में नहीं उठाया गया था जिसे आप आकाश में देखते हैं। जिस बादल पर उसे ले जाया गया वह परमेश्वर का रथ था। आज आप इसे यूएफओ कहते हैं। आज आप इसे उड़ने वाली जादूगरनी कहते हैं। आज आप इसे एलियंस वाला अंतरिक्ष यान कहते हैं। नहीं, बाइबल में बादलों को रथ कहा गया है। बाइबल उपमाओं, रूपकों, उपमाओं, दृष्टांतों, अंधेरी बातों में लिखी गई है। आइए यहेजकेल अध्याय 1 पद 3 पर चलें। यहोवा का वचन विशेष रूप से कबार नदी के किनारे कसदियों के देश में बुजी के पुत्र याजक यहेजकेल के पास पहुंचा, और यहोवा का हाथ उस पर था। और मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि उत्तर से एक बड़ा बादल और बवंडर चला आ रहा है। क्या इसने कहा कि उत्तर से बवंडर से एक बड़ा मांस निकला? इसने कहा कि एक बड़ा बादल और आग घिरी हुई थी और उसके चारों ओर एक चमक थी, और उसके बीच से आग के बीच से एम्बर के रंग जैसा निकला।
और उसके बीच से 4 जीवित प्राणियों की समानता भी निकली। तो बड़े बादलों में से एक बवंडर, उसके बीच से 4 बड़े जीवित प्राणी निकले। और ये थी उनकी शक्ल, वे मनुष्य के समान थे, और प्रत्येक के 4 मुख थे, और प्रत्येक के 4 पंख थे। और उनके पाँव सीधे पाँव थे, और उनके पाँवों का तलुआ बछड़े के पाँव के समान था। और वे चमके हुए पीतल के रंग के समान चमक उठे। जला हुआ पीतल किस रंग का होता है? भूरा भूरा भूरा। ये देवदूत थे। ये बड़े बादल के भीतर स्वर्गदूतों का एक रूप थे। महान बादल क्या है? हमने तो बस वही पढ़ा, वे भगवान के रथ हैं। वे वाहन जिनका उपयोग देवदूत स्वर्ग में घूमने के लिए करते हैं, जिन्हें आप आज अंतरिक्ष कहते हैं। और आपके पास अलग अलग 4 प्राणी हैं जो इससे निकले हैं। वे किस रंग के थे? काला। आइए इस महान बादलों पर अधिक विवरण प्राप्त करें। एक बवंडर। पद 15। जब मैंने जीवधारियों को देखा तो क्या देखा कि पृथ्वी पर उन प्राणियों के पास एक पहिया है और उसके 4 मुख हैं। पहियों का रूप और उनका काम फीरोजा के रंग के समान था। अब शास्त्रों में बादलों या बवंडर का वर्णन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पहियों और उनके कार्यों का स्वरूप फीरोजा के रंग जैसा था। तो इसे एक पहिए की उपस्थिति के रूप में वर्णित किया जा रहा है। और उन चारों की एक समानता थी। और उनका रूप और काम ऐसा था मानो पहिए के बीच में एक पहिया हो। तो अब वाहन का वर्णन ऐसा है मानो वह एक पहिए के भीतर एक पहिया हो। जब वे चले तो चारों दिशाओं के बल चले, और जब चले तब न मुड़े। जहां तक छल्लों की बात है, वे इतने ऊंचे थे कि भयानक थे। और उनके छल्लों में उन चारों के चारों ओर आंखें ही आंखें थीं। और जब जीवित प्राणी चलते थे तो उनके पहिए उनके पीछे चलते थे। और जब जीवित प्राणी पृथ्वी पर से ऊपर उठाए गए तो उनके पहिए भी ऊपर उठाए गए। इस प्रकार इसने उन जीवित प्राणियों की व्याख्या की जो बड़े बादल या बवंडर में थे। यह भी कह रहे हैं कि यह एक पहिए के भीतर एक पहिया है और यह जीवित प्राणियों का अनुसरण करता है। आइए इस महान रथ के बारे में और अधिक विवरण प्राप्त करें और यह ईसा मसीह के दूसरे आगमन में क्या करेगा। नहीं, बादल कोई मास नहीं था। बादल एक रथ था जिसे आप यूएफओ या उड़ने वाला जादूगर या जिसे आप लोग कहेंगे वह एलियन कहेगा। वे एलियन नहीं हैं बल्कि भगवान के देवदूत हैं जो रथों के भीतर रहते हैं। आइए यशायाह अध्याय 66 पद 15 पर चलें। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ और अपने रथों को बवंडर के समान लेकर आएगा कि वह अपने क्रोध को जलजलाहट से और अपनी डांट को अग्नि की लपटों से प्रकट करेगा। तो भविष्य की भविष्यवाणी है कि मसीह आग, एक रथ, एक बवंडर की तरह आएगा। इसने यह नहीं कहा कि रथ मांस था। नहीं, रथ तो बादल है। बादल वह बवंडर है जिसमें वह आग के साथ अपनी दूसरी वापसी करने जा रहा है। वह शारीरिक रूप से बादल के समान कोरियाई व्यक्ति के रूप में नहीं आया। नहीं, बादल एक रथ का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर मसीह अपनी वापसी करेगा। आइए दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 7 पर चलते हैं। यह देखना कि जो तुम्हें कष्ट देते हैं उन्हें कष्ट का प्रतिफल देना परमेश्वर के यहाँ धर्म का काम है। इसलिए यह परमेश्वर के लिए अच्छी बात है कि वह उन लोगों को कष्ट का बदला देता है जो हमें परेशान करते हैं। क्या सिद्धि लोग भारत में परेशान हैं? हाँ, उनके पास है। क्या उन्हें कैद में रखा गया था? क्या उन्हें जंगल और गरीबी में सबसे निचली स्थिति में रखा गया था? हाँ, वे थे। अमेरिका में अश्वेतों के बारे में क्या? उन सभी के बारे में क्या जो दास व्यापार से पीड़ित थे और जिन्हें उन देशों द्वारा बंदी बना लिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था? हाँ, हम थे। बाइबल में कहा गया है कि जो तुम्हें परेशान करते हैं उन्हें प्रतिफल देना परमेश्वर के लिए एक धार्मिक बात है। और तुम जो व्याकुल हो हमारे साथ विश्राम करो। जब प्रभु यीशु अपने पराक्रमी स्वर्गदूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे और उन लोगों से बदला लेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं। तो यह कहता है कि मसीह अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। इसमें यह नहीं कहा गया कि ईसा मसीह उत्तर कोरिया से आने वाले थे और वह चर्च स्थापित करने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं कहा। जब मसीह अपनी दूसरी वापसी करेगा तो वह अपने शक्तिशाली स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में आएगा। कैसे? वह उसी तरह आएगा जैसे वह बादलों में उठाया गया था। बादल क्या थे? अपने रथों के साथ। वह रथों के साथ आने वाला है जिसे आप यूएफओ कहते हैं। वह सभी राष्ट्रों और हर उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने जा रहा है जो मसीह को नहीं जानता है। मसीह को न जानने का क्या मतलब है?
आइए 1 यूहन्ना 2 आयत 4 पर जाएं। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। सो यदि तुम ऐसा कहते हो तो हे यीशु मसीह, तुम जानते हो कि तुम प्रभु से प्रेम रखते हो और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो सत्य तुम में नहीं है। हाँ, इसलिए भले ही भगवान के चर्च के भीतर वे फसह का पालन कर सकते हैं, वे कुछ उच्च पवित्र दिनों का पालन कर सकते हैं, परंतु यदि तुम यह दावा करते हो कि यह मनुष्य आन सांगहों ही मसीह है, तो परमेश्वर की सच्चाई तुम में नहीं है। आप झूठे मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। तुम झूठे सुसमाचार और झूठी शिक्षा का अनुसरण कर रहे हो। तो अब यदि आप वेबसाइट में आगे जाते हैं तो यह भी बताता है कि जिस चर्च की स्थापना भगवान ने मानव जाति को बचाने के लिए की थी, भगवान द्वारा स्थापित चर्च भगवान के अपने खून से बनाया गया है। अब देखते हैं कि वे कौन से ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं। क्या कोई भगवान का चर्च है जिसके बारे में वे कह रहे हैं कि वे ऐसा होने का दावा करते हैं जिसमें आन सांगहों बाइबल का मसीह है और उसका आना और कोरिया में पैदा होना ईसा मसीह का दूसरा आगमन है, और वह वही है जिसने उस धर्म ग्रंथ को स्थापित और पूरा किया। आइए देखें कि क्या यह बाइबल आधारित है। जैसा कि बाइबल कहती है, ईश्वर सच्चा हो और प्रत्येक मनुष्य झूठा हो। आइए प्रेरितों के काम 20 पद 28 पर जाएं। इसलिए अपनी और उस सारी भेड़ बकरी की ओर ध्यान रखो जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें परमेश्वर की कलीसिया की चरवाही करने के लिए नियुक्त किया है और जिसे उसने इसी लोहू से मोल लिया है। इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान रखो कि तुम झुंड को चराओ। वे कहते हैं कि भगवान का चर्च कहता है कि वे वही हैं जिनके बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी और उन्हें झुंड को खिलाने के लिए स्थापित किया जाना था, और वे धर्म ग्रंथों के भगवान के चर्च हैं। आइए यहेजकेल अध्याय 34 श्लोक 30 पर जाएं और देखें कि बाइबल किस परमेश्वर के बारे में बात कर रही है। क्या यह पुराने नियम से नए नियम में बदल गया? आइए जानें कि झुंड कौन है। जैसा कि बाइबल कहती है, प्रीसेक प्रीसेक पर होना चाहिए। यहेजकेल अध्याय 34 श्लोक 30। इस प्रकार वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ और वे इसराइल के घराने भी मेरी प्रजा हैं। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है, और तुम मेरी भेड़बकरियां भी। मेरी चराइयों की भेड़बकरियां तो मनुष्य हैं और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो भगवान के लोग कौन हैं? इसराइल के बच्चे। भगवान का झुंड कौन है? इसराइल के बच्चे तो भगवान का चर्च, जिसके बारे में वे कहते हैं कि कोरिया में आन सांगहों द्वारा स्थापित किया गया था, बाइबल के अनुसार इजरायली नहीं है। क्या? परंतु वह अम्मोन की संतान में से है, और वे कहते हैं कि वे सारी मानवता को बचाने आए हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर के बच्चे उसके लोग हैं और परमेश्वर के चरागाह का झुंड इसराइल के बच्चे हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 श्लोक 10। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में इसका प्रचार करो और कहो कि जो इसराइल को तितर बितर कर देता है वह उसे इकट्ठा करेगा और चरवाहे की नाई अपने झुंड की रक्षा करेगा। तो इसराइल को किसने तितर बितर किया? किसने सीरियों को तितर बितर किया और उन्हें गुलामी में ले लिया? जहाजों के साथ भारत में। अश्वेतों को जहाजों से अमेरिका में कौन ले गया? अश्वेतों को जहाजों से कनाडा कौन ले गया? मेक्सिको में अश्वेतों को जहाजों से कौन ले गया? यूरोप में अश्वेतों को जहाजों से कौन ले गया? सभी इसराइलियों को जहाजों द्वारा दासत्व में कौन ले गया? भगवान ने किया। परमेश्वर ने झुंड को तितर बितर कर दिया। झुंड कौन है? इसराइल के बच्चे, और तुम सीधी बाइबल के अनुसार इसराइली हो। बाइबल के अनुसार आप दलित इसराइली हैं। और तुम में से जो नहीं जानते कि तुम कौन हो, बाइबल कहती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मुझे उनके बारे में जानकारी है और वे मेरा पीछा कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार आप इसराइली हैं जो बिखरा हुआ था, और मसीह हमारा चरवाहा है। हम झुंड हैं और हम भेड़ हैं। आइए देखें कि क्या यह न्यू टेस्टामेंट से भिन्न है। मैथ्यू अध्याय 15 पद 24। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़बकरियों के पास नहीं भेजा गया हूं। तो मसीह ने कहा, वह इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास नहीं भेजा गया है। क्या यह किसी और ने कहा? नहीं, यह केवल इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए कहता है। खोई हुई भेड़ें कौन हैं? तुम सीधी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ हो। तुम खोए हुए क्यों हो? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम इसराइली हो, बाइबल के अनुसार यहूदी। इसीलिए तुम खोई हुई भेड़ हो। लेकिन परमेश्वर का चर्च, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह स्वयं परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया था और मसीह के खून से खरीदा गया था,
कि वे चुने हुए लोग हैं, कि वे मानव जाति को बचाने के लिए आए थे। मानवता विक्षिप्त हो गई। वह बाइबिल का मसीह है, लेकिन वह कोरियाई है। यह बाइबिल के अनुसार नहीं है। ईश्वर को ही सच्चा मानो और प्रत्येक व्यक्ति को झूठा। यीशु मसीह ने अभी अभी अपने मुंह से कहा, वह इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास नहीं भेजा गया, जो परमेश्वर का झुंड है, जो मसीह के लहू से मोल लिया गया है। अब सवाल यह है कि भगवान की कलीसिया कौन है? क्या ये वही हैं जो कोरिया में स्थापित हुए थे, जिनके भारत में प्रतिष्ठान हैं और 7,000 चर्च हैं? आइए प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 38 पर जाएं। यह वही है जो चर्च में, जंगल में, उस स्वर्गदूत के साथ था जिसने सिनाई पर्वत पर उससे बात की थी, और हमारे पूर्वजों के साथ, जिसने हमें देने के लिए जीवंत वचन प्राप्त किए थे। तो जंगल में चर्च में कौन था? क्या जंगल में चर्च में सभी राष्ट्र थे? सिनाई पर्वत के जंगल में परमेश्वर के वचन किसे प्राप्त हुए? क्या ये सभी राष्ट्र थे जिन्होंने सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की वाणी प्राप्त की थी? क्या ये कोरियाई थे? क्या यह मसीह आन सांगहोंग था? आइए हम निर्गमन अध्याय 19 पद 3 पर चलें। और मूसा परमेश्वर के पास गया, और यहोवा ने पहाड़ पर से उसको पुकार कर कहा, तू याकूब के घराने से यूं कहना, और इस्राएल की संतान से कह। तो अब हम भगवान के चर्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो जंगल में था, क्योंकि आन सांगहोंग या कोरिया में स्थापित भगवान का चर्च, वे कहते हैं कि वे भगवान के चर्च हैं जो मसीह के खून से खरीदे गए थे। वे भविष्यवाणी के लोग हैं। लेकिन हम बाइबिल के अनुसार पढ़ रहे हैं, जंगल में भगवान का चर्च कौन था? इस्राएल के लोग जंगल में थे जिनसे मूसा सीनै पर्वत पर बातें कर रहा था। आइए पद 5 पर जाएं। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों से अधिक मेरे लिए विशेष धन ठहरोगे, क्योंकि सारी प्रियवी मेरी है। लेकिन मैंने सोचा कि भगवान का चर्च पूरी मानवता के लिए आया है। परंतु उसने जंगल में परमेश्वर की कलीसिया से, जो इस्राएल की संतान थी, कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सब जातियों से बढ़कर मेरे लिए एक विशेष लोग ठहरोगे। परंतु परमेश्वर की कलीसिया ने कहा कि वह सारी मनुष्य जाति के लिए आई है। परंतु जंगल में परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम सब जातियों से ऊपर एक विशेष लोग, अर्थात एक विशेष लोग बनोगे। बाइबिल यही कहती है। हम यहाँ आपको बाइबिल देने के लिए हैं, हम यहाँ आपको सच्चाई देने के लिए हैं। बाइबल कहती है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। पद 11। और तीसरे दिन के लिए तैयार रहो, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के सामने सीनै पर्वत पर उतरेगा। तो वे सभी लोग कौन हैं जो सिनाई पर्वत पर थे, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी? परमेश्वर का चर्च, वह चर्च जो जंगल में था, परमेश्वर का चर्च। यह इस्राएल की संतान थी। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 38 पर वापस जाएं। यह वही है जो जंगल की कलीसिया में था। तो यह मसीह था जो जंगल में चर्च में था। जंगल में चर्च कौन था? चर्च के लिए दूसरा शब्द क्या है? मंडली। वह चर्च कौन है जो जंगल में था? इस्राएल के बच्चे। यह वही है जो जंगल की कलीसिया में उस स्वर्गदूत के साथ था जिसने सीनै पर्वत पर उससे बात की थी। और हमारे पिताओं के साथ। क्या यह सिर्फ हमारे पिताओं ने कहा था? क्या यह नया नियम है? हाँ, यह है। पिता कौन थे? इस्राएल के बच्चे जो जंगल में थे। भगवान का चर्च। अब आइए और अधिक धर्मग्रंथ प्राप्त करें जिनका उपयोग उन्होंने स्वयं को परमेश्वर के चर्च के रूप में स्थापित करने के लिए किया। आइए 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 1 पर जाएं। पौल, जिसे परमेश्वर की इच्छा के माध्यम से यीशु मसीह का प्रेरित बनने के लिए बुलाया गया था, और सोस्थनीस हमारा भाई था, परमेश्वर के चर्च के लिए जो कुरिन्थ में है, उन लोगों के लिए जो मसीह में पवित्र हैं, यीशु जिन्हें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, इन सबके साथ हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पुकारें, उनके और हमारे दोनों के लिए। तो हमने अभी स्थापित किया कि परमेश्वर का चर्च कौन था। अब इस बार यह कुरिन्थ में भगवान का चर्च कहता है। उदाहरण के लिए, यदि आप इसराइलियों और उनके प्रत्येक बंदीगृह में बिखरे होने के इतिहास को नहीं समझते हैं, तो आपके पास सीरियाई बंदी है। जब इसराइली तितर-बितर हो गए और देश से निर्वासित होकर अश्शूर देश में बस गए, आपको 606 ईसा पूर्व में बेबीलोन की कैद में रखा गया था। जब इसराइल के दक्षिणी राज्य यहूदा, बिन्यामीन और लेवी को देश से निर्वासित कर बेबीलोन के विभिन्न क्षेत्रों में रखा गया था, तुम्हारे पास फारस की कैद है। जब इसराइलियों को भूमि से निकालकर फारस के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बसाया गया, फिर आपके पास यूनानी बंधुआई है,
जिसे इसराइलियों ने यूनान के विभिन्न क्षेत्रों में तितर-बितर कर दिया था। और कोरिन्थियंस उन स्थानों में से एक है जहां सुसमाचार सिखाया गया था। परंतु यह कहता है कि कुरिन्थ में परमेश्वर की कलीसिया को संत होने के लिए बुलाया गया है। मैं इसे फिर से कहूंगा, संत बनने के लिए बुलाया गया है। आइए 1 कुरिन्थियों 10:1 पर जाएं। आइए देखें कि कुरिन्थियों कौन हैं। और हे भाइयों, मैं न चाहता कि तुम अज्ञानी रहो कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे और सब समुद्र के पार चले गए और सब ने बादलों और समुद्र में मूसा के लिए बपतिस्मा लिया। तो कुरिन्थियों, पौल कुरिन्थियों से बात कर रहा है। वह कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें इस बात से अनभिज्ञ न रखूंगा कि हमारे सब पुरखा जो जंगल में थे परमेश्वर की कलीसिया और कोरिन्थियन इसराइली हैं। इसीलिए वह कहता है, हमारे पुरखा जो मूसा के अधीन होकर बादलों और समुद्र के पार चले गए। वह कौन था? इस्राएल की संतान, जिसे हमने अभी प्रमाणित किया है। तो अब यदि आप कुरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 1 से 2 पर वापस जाएं, जब यह कहता है कि परमेश्वर के चर्च को संत बनने के लिए बुलाया गया है। आइए यशायाह अध्याय 48 पद 12 पर जाएं, यह देखने के लिए कि किसे बुलाया गया था। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी सुनो। मैं वह हूं, मैं पहला हूं, मैं भी आखिरी हूं। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, यही कहता है। किसे बुलाया गया था? इस्राएल कहा जाता है। तो यह कहता है कि संत बनने के लिए कहा जाता है। अब संत कौन हैं, यह बताने के लिए आइए एक और शास्त्र लें। एक बार फिर बाइबल को समझने के लिए बाइबल कहती है कि आपको उपदेश पर उपदेश, पंक्ति पर पंक्ति कम सुनना और कम सुनना होगा। अब हम यह स्थापित करने जा रहे हैं कि संत कौन हैं। क्या हर कोई संत हो सकता है? क्योंकि आज आप दीवार पर संतों को देखते हैं। आप पीटर को देखते हैं, आप पॉल को देखते हैं, आप जेम्स को देखते हैं, आप ल्यूक को देखते हैं, आप क्राइस्ट को देखते हैं। वे सभी सफेद हैं। लेकिन बाइबल के संत मेरे और आपके जैसे दिखते हैं, भाइयों और बहनों। बाइबल के संत बाइबल के अनुसार काले लोग थे। अब आइए देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। स्तोत्र अध्याय 148 श्लोक 14। उसने अपनी प्रजा के सींग को भी ऊंचा किया और उसके सब पवित्र लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की, यहाँ तक कि इसराइलियों ने भी, जो उसके निकट की प्रजा थी। प्रभु की स्तुति करो। तो हम बस पढ़ते हैं कि संत कौन हैं। संत इस्राएल के बच्चे हैं। इसलिए कुरिन्थियों में जब यह परमेश्वर के चर्च को संत बनने के लिए कहा जाता है, तो हम यह स्थापित करते हैं कि अधिनियम अध्याय 7 पद 38 के अनुसार भगवान के चर्च जंगल के बच्चे थे। संत बनने के लिए बुलाए गए लोग इसराइली हैं। इस्राएल की संतान को बुलाया गया। अभी आपको सीडिस बुलाया जा रहा है। तुम सिदी, साथ ही मैं और इस्राएली दास व्यापार के बच्चे, वे जिन्होंने व्यवस्था विवरण 28 के अभिशापों को देखा और झेला। सिदी, आपके पास पाकिस्तान के शीदी, आपके पास दलित, आपके पास क्वासिड और भारत के विभिन्न जातीय समूह हैं जिन्होंने ईश्वर के अभिशाप को झेला। बाइबल कहती है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। मुझे उनके बारे में जानकारी है और वे मेरा पीछा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो इस विचारधारा से तौबा कर लें। इस मनुष्य को मसीह कहने से तौबा करो। वह बाइबल का मसीह नहीं है। बाइबल के अनुसार हमारा ईसा मसीह एक काला आदमी है। वह आपके भाइयों और बहनों जैसा दिखता है। शालोम परमप्रधान और मसीह आशीर्वाद दें। Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you.